अच्छा सुनो, स्टार्ट कर रहे हैं आज के क्लास को। लास्ट क्लास मेरे ख्याल में जाते जाते यहाँ तक हो गया था। चेन रूल एक बार और थोड़ा सा मैं बकबक कर लेता हूँ उस पर। वैसे लास्ट क्लास 27 क्वेश्चन किया था तो आई होप समझ में तो आ ही गया होगा, बट फिर भी चलो थोड़ा बता देते हैं। चेन रूल का बेसिक आइडिया ये था कि फंडामेंटली अगर हम सोचें तो तीन ही फंक्शन है हमारे पास में। क्या क्या? एल्जेब्रिक, एक सेकंड एल्जेब्रिक का चेहरा कैसा देखने में? x टू द पावर n, और फॉर्मूला क्या है उसका? n x टू द पावर n माइनस। फिर आता है एक्सपोनेंशियल, चेहरा कैसा देखने में? a टू द पावर x, और फॉर्मूला क्या है? a पावर x इंटू लॉग ऑफ a टू द बेस e। और फंडामेंटल तीसरा फंक्शन क्या है? log x, उसका आंसर 1/x। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल। उसके बाद में था एक दो और स्पेशल सिचुएशन था, जैसे e पावर x आता है तो डी डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स का आंसर क्या था? e पावर एक्स। एक आता है डी डी एक्स ऑफ 1/x, उसका आंसर क्या था? -1/x²। और एक आता है डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स, उसका आंसर क्या था? 1/2 रूट एक्स। ये सारा का सारा फंडामेंटल फॉर्मूला हो। उसके बाद में बात आता है कि कभी कभी क्या होता है कि हमको एक ऐसा एक्सप्रेशन दिया जाता है जो किसी न किसी फंडामेंटल फॉर्मूला से या फंडामेंटल सिचुएशन से रिजेंबल करेगा, लेकिन एग्जैक्टली वैसा नहीं है। जैसे इसको देख के मुझे याद आता है कि फंडामेंटली अगर मैं सोचूं तो x पावर 8 जैसा है, लेकिन ये x पावर 8 तो नहीं है ना, उसके जैसा है वो नहीं। तो जब भी एग्जैक्टली फंडामेंटल फंक्शन आए तो ये सारा का सारा पांचों छह जो हमने फंडामेंटल फॉर्मूला पढ़ा आपको वो लगाना चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसा सिचुएशन आए जो फंडामेंटल फॉर्मूला जैसा दिख रहा है, लेकिन फंडामेंटल फॉर्मूला पे जहां पे x होना चाहिए था उसके जगह पर आप देखेंगे कि भारी भरकम लंबा चौड़ा कोई एक एक्सप्रेशन आ गया आपके पास। जैसे अगर आप इसको फंडामेंटली सोचोगे तो ये होना चाहिए था x टू द पावर 8, लेकिन दिस इज नॉट x टू द पावर 8, इट इज 2x² प्लस x माइनस 10 होल टू द पावर 8। इसमें x पावर 8 से अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो x के पोजीशन को किसने फिलअप किया, किसने सब्स्टिट्यूट किया? 2x² प्लस x माइनस 10। तो इस टाइप के सिचुएशन को मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया था कि हम कहेंगे फेक फंक्शन, और x पावर 8 को हम कहेंगे ओरिजिनल फंक्शन। चेन रूल का आइडिया बड़ा सिंपल है कि आपका फंक्शन फेक अगर है तो आप पहले ये सोचो कि ये किससे मिलता जुलता है ओरिजिनल के फॉर्मेट में। फिर ओरिजिनल वाले का जो भी आंसर होना चाहिए था पहले आप उसी वाले फॉर्मेट को कॉपी करो अकॉर्डिंग टू दिस। अगर x पावर 8 होता तो आपका आंसर क्या होना चाहिए था? 8 x टू द पावर 7। तो ये भी तो x पावर 8 से मिलता जुलता है, तो इसको आप पहले करोगे 8, x के जगह पे जो भी है वो रहेगा और पावर 7, और x के जगह को जिसने ऑक्यूपाई किया उसको बाहर निकाल के फिर से उस पर ddx लगा के और आने वाले आंसर को आप पुराने आंसर से करेंगे मल्टीप्लाई। दिस इज द मेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ चेन। यही चेन रूल है हर फॉर्मूला के। देखो क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर? थोड़ा पूरा पक्का? अब चेन रूल का ही एक और मान लो कि फॉर्मेट आपको दिखा देते हैं। जैसे ये तो हम जानते हैं कि रूट एक्स का आंसर क्या होना चाहिए था एक्चुअली 1/2 रूट एक्स। अब लेकिन x के जगह पर सपोज करो कि कोई नया एक्सप्रेशन आ जाए तो फिर ये चीज आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा। और इस सिचुएशन में अगर चेन रूल लगाने का सोचो तो चेन रूल क्या बोलता है फंडामेंटली कि जो असली फॉर्मूला है पहले स्टेज में उसको लगाओ, और उसके बाद में जिसने x के जगह को ऑक्यूपाई किया है उसको अलग से ddx उस पर लगा के और उसके आंसर को पुराने आंसर के साथ में क्या करना है? मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको एज ए नोट लिखो तो ddx ऑफ रूट एक्स इक्वल्स टू 1/2 रूट एक्स, ddx of root x is equals to 1/2 रूट x। ठीक है, किसमें लिख देना? ओरिजिनल। ये असली भी लिख सकते हैं, और इसमें लिखेंगे फेक। ठीक है ना? और अब देखो कि चेन रूल का अंडरस्टैंडिंग चेंज कभी नहीं होगा, हर बार अंडरस्टैंडिंग सेम ही रहेगा। fx not x। आओ अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, इस पे अगर ddx लगाना है आपको तो इस तरफ क्या आ जाएगा? सोचो dy dx, दिस इज इक्वल्स टू ddx ऑफ, सोचना रूट अंडर क्या रहेगा बोलो? x² - 4। ठीक है, पहले इसको देखो और फंडामेंटली सोचो। ऐसा नहीं कि पिछले बार कुछ दिखा दिया तो उससे आप इन्फ्लुएंस हो जाओगे। सोचो कि ये क्या है, ओरिजिनल है कि फेक है? पक्का फेक है क्योंकि रूट एक्स का सिचुएशन। और अगर फेक है तो फेक के हिसाब से सोचोगे ना, तो ये किससे मिलता जुलता है वो सोचो, रूट एक्स। उसका आंसर क्या होना चाहिए? 1/2 रूट एक्स। तो उस हिसाब से इसके आंसर का पहला पार्ट होगा 1/2 रूट ओवर x² - 4। यहां तक बात समझ में आता है? उसके बाद में आपको सोचना है कि x के जगह पे जैसे आपने इसको सोचा था कि ये मिलता जुलता किससे है? रूट एक्स से।
क्या, लेकिन x की जगह पर x ही लिखा हुआ दिखता है आपको यहाँ पे, ये कुछ और दिखता है, कुछ और दिखता है। तो यहाँ रुकोगे कि चेन रूल का लॉजिक लगाओगे? चेन रूल का लॉजिक लगाओगे तो किसमें क्या करोगे, डी डी एक्स ऑफ बोलो एक्स स्क्वायर -4, और अगले स्टेप में आई कैन मेक इट 1 बाई क्या, 2 रूट अंडर बोलो एक्स स्क्वायर -4 इनटू, इसका आंसर कितना आएगा 2x - 0, तो 2 कट गया, एंड इट विल बी x डिवाइडेड बाय क्या, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस, ये आपका आंसर। देखो आया समझ नहीं आया समझ? चलो आगे बढ़ना है फिर यहां से, तो ये अंडरस्टैंडिंग डन। अगला क्वेश्चन देखो ये वाला, इस पे आप 3 स्टार लगाओ, इसमें कुछ समझाने का ट्राई करूंगा मैं आपको। लगा लिए, एक बार पेन छोड़ देना। हाँ, अब एक चीज देखना कि मैं इस क्वेश्चन को 2 तरीके से करूंगा, लिखवाऊंगा लेकिन एक ही आपको। हाँ, एक क्या हो सकता है कि इसको आपने देखा, आपके मन में आया कि अच्छा ऊपर वेरिएबल नीचे वेरिएबल, अच्छा ऐसा तो कुछ सीखा हुआ है मेरा, क्या सीखा हुआ है आपका, ऐसा कोशेंट रूल सीखा हुआ है। अब याद करोगे कोशेंट रूल में क्या होता था, डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू बोलो नीचे वाला का स्क्वायर, तो नीचे वाला कौन है आपका, रूट अंडर एक्स माइनस, तो नीचे वाला का स्क्वायर, फिर नीचे वाला डी डी एक्स ऑफ ऊपर वाला, और बोलो माइनस ऊपर वाला डी डी एक्स ऑफ नीचे वाला। समझ में आ रहा है? ठीक है ये वाला। अब जहां जहां डी डी एक्स है वहां वहां सिंप्लीफाई करो, और जहां जहां सिंप्लीफाई और भी हो सकता है वो सबको भी सिंप्लीफाई करो। इसमें मेरे को लगता है कि रूट और स्क्वायर एक दूसरे को काट देगा एंड इट विल सिंपली बिकम एक्स। आई होप दैट इज ओके। इस वाले पार्ट में आई थिंक रूट अंडर ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस में, और इनटू इसका आंसर आ जाएगा आई थिंक ट्वाइस एक्स, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर विल रिमेन एज इट इज। इसको आई विल थिंक लाइक कि ये डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स जैसा लिखा हुआ है, तो उसके हिसाब से इसका पहला फॉर्मेट क्या होना चाहिए आंसर का, 1/2 रूट अंडर एक्स माइनस। लेकिन फिर ध्यान से ऑब्जर्व करूंगा तो आई विल सी कि यार एक्स के जगह पे एक्स तो नहीं है, एक्स के जगह पे क्या है एक्स माइनस 1, तो भले ही उसका कुछ इफेक्ट पड़े ना पड़े, लेकिन टेक्निकली आई एम सपोज टू राइट डी डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 1 वंस। आ रहा समझ? इससे आगे बढ़ूंगा तो देखो इस पार्ट का क्या होगा, इट विल बिकम 2x इनटू रूट अंडर एक्स माइनस। फिर इस वाले पार्ट में आई थिंक कटेगा वटेगा कुछ भी नहीं, माइनस ऑफ व्हाट एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 रूट ओवर एक्स माइनस 1, और ये भी शायद कुछ कंट्रीब्यूट तो करेगा नहीं क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का डिफरेंशिएशन 0, सो लेट इट बी डिवाइडेड बाय क्या रहेगा बताओ x माइनस एंड डन। ठीक है, या फिर यहां से मान लो कि एलसीएम एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करके आप ये कर सकते हो, चलेगा यहां तक। इसमें डी डी एक्स ऑफ एक्स का आंसर 1 और डी डी एक्स ऑफ 1 का आंसर 0, तो ओवरऑल 1 निकला, नहीं भी लिखोगे तो भी एक ही बात है। और इसको उठा के जो है वो इसके माथे पे यहाँ बिठा दिया तो ऐसा होगा। ठीक है, अब यहाँ भी छोड़ सकते हो, एलसीएम एलसीएम भी ले सकते हो, लेकिन आई विल सजेस्ट कि ये वाला जो मेथड है ना ये आपको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। जब भी नीचे या ऊपर एक जगह आपको रूट दिख जाए और क्वोशिएंट का सिचुएशन हो तो आई विल सजेस्ट कि ऐसे मत किया करो आप लोग, क्योंकि चांसेस है कि आप सिंप्लीफिकेशन में पक्का गलती कर दो। ठीक है, ऑन कॉन्ट्ररी इसी को सोचने का एक दूसरा तरीका क्या हो सकता था वो अब सुनो। इसी को सोचने का एक दूसरा तरीका ये भी हो सकता है जिसको आई विल से कि आपको प्रेफर करना चाहिए। हालांकि कॉन्फिडेंस है तो आप ये वाला भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए y इज इक्वल्स टू, इसको सोचो एक्स स्क्वायर और इसको सोचो इन टू एक्स टू द सॉरी एक्स माइनस 1 टू द पावर माइनस। ठीक है, ऐसा सोच के अगर करोगे तो यू विल हैव टू अप्लाई क्वोशिएंट रूल। मैंने लास्ट क्लास बोला था कि क्वोशिएंट रूल न्यूक्लियर बॉम्ब जैसा है, जहां तक हो सके मत ही मारो। ठीक है ना, और ऐसा कन्वर्ट कर दो। ऐसे कन्वर्जन के बाद में अगर कोई dy dx अटेम्प्ट करे तो सोचना जरा क्या होगा इसका, लिखना मत, सोचना। प्रोडक्ट है राइट इसका और इसका, तो क्या हो जाना चाहिए बताओ, dy dx इज इक्वल्स टू बोलो फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन दैट इज दिस सॉरी 1/2, और फर्दर बोलो प्लस सेकेंड फंक्शन दैट इज x माइनस 1 होल टू द पावर माइनस हाफ इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। हैप्पी, समझ में आ रहा है? अभी सुनते जाना ध्यान से। दिस इज इक्वल्स, इस पे तो कोई डी डी एक्स लगा नहीं है तो ये तो कुछ चेंज नहीं होगा। इसको आप देखोगे तो आपके मन में फीलिंग आना चाहिए कि सर शायद वी आर फाइटिंग विथ दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, बेस में x पावर में नंबर। तो इसके आंसर का फॉर्मेट क्या था रिकॉल करो, n x टू द पावर n माइनस 2। तो भाई इसके आंसर का भी वही फॉर्मेट होना चाहिए, लेकिन 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 x के जगह पर एज आई कैन सी कि इस बार x नहीं है, x माइनस 1 है,
तो ये फॉर्मेट फॉलो करने के बाद मेरे को दोबारा इस व्यक्ति का डिफरेंशिएशन करके उस फॉर्मेट में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चेन रूल मैं फिर कहता हूं, ध्यान से सुनो, ये स्टेप ही नहीं समझ में आया। प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, सो फर्स्ट फंक्शन ddx ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन ddx ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, इसके आगे देखो, फिर से मैं इस पे फोकस करूंगा अभी। ये वाला जो है, एक सेकंड, ज्यादा ही ब्लिंक कर रही है, हाँ, इस पे फोकस करना है हम लोग। इसको अगर आप देखते हैं तो ये देखने में फिर बोलूंगा कि इससे मिलता जुलता है, वेरिएबल पावर में नंबर, वेरिएबल पावर में नंबर, दिस वाज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट। और इसका आंसर क्या होना चाहिए था, nx टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, लेकिन एज आई कैन क्लियरली सी कि x के पोजीशन पे यहाँ पे x है कि कुछ और है, कुछ और है, तो मुझे चेन रूल वाला आइडिया को भी यहाँ पर इंप्लीमेंट इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रहा है? तो पहले इसका आंसर आई विल राइट अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मेट। ठीक है, एंड फिर आंसर लिखने के बाद में आई एम सपोज टू मल्टीप्लाई ddx ऑफ x माइनस 1 अगेन। और भले ही उससे कुछ इंपैक्ट पड़े इंपैक्ट ना पड़े, उससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे आप यहाँ पर भी देखो कि ddx ऑफ x माइनस 1 से कोई इंपैक्ट तो पड़ा नहीं, क्योंकि उसका आंसर अल्टीमेटली कितना आया, 1, लेकिन फिर भी आपको लिख के दिखाना चाहिए। क्लियर मेरे ख्याल में? आइए इसको कंप्लीट करें तो देखिए क्या हो जाएगा। सिंस एक्स स्क्वायर पे कुछ था नहीं तो एज इट इज ही रहेगा। इस पार्ट का बताऊं, माइनस हाफ इंटू एक्स माइनस 1 टू द पावर माइनस हाफ माइनस 1, इस फॉर्मेट के हिसाब से। ठीक है ना, इंटू ddx ऑफ बताऊं x माइनस 1। यार है समझ, ये क्यों किया, चेन रूल। फिर प्लस बोलो x माइनस 1 टू द पावर माइनस हाफ इंटू इसका आंसर, करेक्ट। और उस पे चेन रूल चाहिए कि नहीं चाहिए, नहीं, क्योंकि ये फंडामेंटल फॉर्मूला जैसा है। ठीक है, अब वापस से सोचो आप ध्यान से कि ये जो है ये वाला ddx ऑफ x माइनस 1 कुछ देगा ये आपको ना, x का डिफरेंशिएशन 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो इस पूरे ग्रीन गोले से तो 1 ही निकलेगा। तो लिखो चाहे मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब इसका क्या कर सकते हो, सोचो एक्स स्क्वायर को अंदर ले चलो काइंड ऑफ, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू में x माइनस 1 टू द पावर माइनस 3/2। ये पार्ट तो स्वाहा, हटा ही दो, उसको कॉपी करेंगे तो प्लस ट्वाइस एक्स, आगे लिख लिया उसको, इंटू एक्स माइनस 1 टू द पावर माइनस हाफ। ये आपका आंसर। तो सेम क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हैं फॉलोइंग द क्वोशिएंट रूल, और आप इसको प्रोडक्ट रूल में कन्वर्ट करके इसमें भी चेंज कर सकते हैं। प्रोडक्ट रूल में एक बार फिर से रिकॉल करा दूं, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का अगर रहे उस पर ddx लगाते हो तो द रूल वाज फर्स्ट फंक्शन ddx ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन ddx ऑफ फर्स्ट फंक्शन। उस रूल को फॉलो कर रहे थे। इस पार्ट का सिंप्लीफिकेशन होगा अकॉर्डिंग टू चेन रूल, जो मैंने आपको करके दिखा दी। ठीक है, और आई विल सजेस्ट कि आप इसको कॉपी करो। चलो आगे बढ़ रहे हैं यहां से। अब इसके आगे सारा एक एक दो दो लाइन का ही क्वेश्चन है, परेशान एकदम नहीं होना। ये वाला मैं फिर से एक बार पूछ लेता हूँ, क्लियर है मेरे ख्याल में सबको अच्छे से? ठीक है, अच्छा, इसको टच करने से पहले आप मेरे को एक चीज जो है वो रिकॉल कराओ, थोड़ा सा फिर करते हैं उसको। ddx ऑफ ई पावर x का खुद का आंसर क्या होता था बताओ, ये सबको याद? और कभी सपोज करो कि आप ऐसा कोई सिचुएशन फेस कर लिए कि ddx ऑफ e के पावर में x नहीं है, पता नहीं उसके जगह पर कोई दूसरा ही आदमी fx, तो आप ओरिजिनल रूल फॉलो करोगे, ये पार्शियली ओरिजिनल और फिर फर्दर चेन रूल, पार्शियली ओरिजिनल फिर फर्दर चेन रूल। व्हाट इज द आइडिया ऑफ चेन रूल? कि जो ओरिजिनल का आंसर है उस फॉर्मेट को एक बार छापो, x के जगह पर जो व्यक्ति आया है उसका अलग से ddx करो, पुराने आंसर से उसको मल्टीप्लाई करो। चेन रूल के लिए कोई फॉर्मूला रटने का जरूरत नहीं है, अंडरस्टैंडिंग को समझना है आप। क्लियर मेरे ख्याल में? बताओ तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, e पावर fx अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मेट और फिर इनटू ddx ऑफ fx। समझ आ रहा है? अभी इसी को यूज कर करके हम 3-4 क्वेश्चन करेंगे। देखो इसको देखो, या आप मेरे को बताओ कि ओरिजिनल की फेक, पहले तो ये बताओ फेक क्या हो जाएगा, बोलो। dy dx इज इक्वल्स टू, एक बार तो मैं लिखूंगा ddx ऑफ e पावर 2x, आंसर में आई विल राइट e टू द पावर 2x इनटू, आप लोग बताओ ddx ऑफ 2 मत बोलो, एक बार 2x ही बोल। ये समझ में आया कि नहीं आया थोड़ा पूरा? और ddx ऑफ 2x का आंसर क्या निकलेगा सोचो, 2, तो आपका आंसर 2 इंटू e टू द पावर 2x, ये आंसर है आपका। चलेगा? इसको देखो, ओरिजिनल फेक, फेक क्या हो जाएगा बताओ, dy dx
इज इक्वल्स टू, एक बार मेरे को लिखना चाहिए डी डी एक्स ऑफ क्या, ई टू द पावर आई थिंक रूट एक्स। फिर ओरिजिनल फॉर्मेट के हिसाब से एक बार तो आएगा ई टू द पावर रूट एक्स, लेकिन एक्स के जगह पर एक्स नहीं था, क्या था इस बार, रूट एक्स। तो आपको क्या करना चाहिए, इन टू डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स, और जो कि क्या होता है आपके हिसाब से 1/2 रूट एक्स। तो आपका आंसर ई टू द पावर रूट एक्स इन टू 1/2 रूट एक्स, जो कि क्लब करके क्या हो जाएगा, ई टू द पावर रूट एक्स होल थिंग डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स। ठीक है, चलेगा। अगला क्वेश्चन देखो, ई टू द लिखना है क्या, हो गया। अच्छा, इसको देखो ओरिजिनल की फेक। सो डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए बताओ, डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। आप लोग गाइड करो, क्या करो, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, फिर एक्स की जगह पर एक्स तो है नहीं, तो डी डी एक्स ऑफ क्या, एक्स स्क्वायर, और वो क्या होगा आपका आंसर 2x इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, ये आंसर है आपका। चलेगा, इसको देखो ओरिजिनल फेक, ये तो मुझे लग रहा है कि रिपीट ही हो रहा है। डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ ई पावर 4x, वेरी गुड। अब ई पावर 4x ओरिजिनल है कि फेक है, फेक है, तो ई पावर 4x और x की जगह पर जो भी है उसका वापस डी डी एक्स, तो 4x, और आपका आंसर 4 ई पावर 4x। चलेगा, एक इसी से रिलेटेड थोड़ा सा भारी भरकम क्वेश्चन देखो तो, ओरिजिनल फेक, पक्का फेक। सो डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, स्टेज 1 में आई शुड राइट डी डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स का क्यूब माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 4x और माइनस का 1, ऐसा। दिस इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए सोचो, ओरिजिनल फॉर्मेट रिपीट करोगे फर्स्ट ऑफ ऑल तो ई टू द पावर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इन टू डी डी एक्स ऑफ क्या, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1, और फाइनल आंसर ई पावर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इंटू क्या बताओ 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। देखो आया कि नहीं आया, क्लियर। चलो आगे, अगला क्वेश्चन देखो 35 पे 3 स्टार लगाओ, इस पे 2 बार चेन रूल लगे और दोनों बार आप एकदम कंफर्टेबली सोच पाएंगे। अब बस फॉलो कीजिए मैं क्या बोल रहा हूं उस बात को, ठीक है। पेन छोड़ के बोर्ड की तरफ देखो एक बार सब। फर्स्ट ऑफ ऑल तो डी डी एक्स लिखता हूं, तो डी डी एक्स ऑफ वाई, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में डी वाई डी एक्स, एंड राइट हैंड साइड में इट विल बी डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4। अभी जो मैं जैसे बोल रहा हूं ना उसको वैसे ही आप सोचने का थोड़ा सा ट्राई करो। इसको जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ते हो तो आप क्या पढ़ते हो, इसको ई पावर रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो जब आप फर्स्ट टाइम डी डी एक्स लगा रहे हो तो आपके मन में फीलिंग आना चाहिए कि आप ई पावर एक्स पे डी डी एक्स लगा रहे हो, और ई पावर एक्स का फंडामेंटल फॉर्मूला ई पावर एक्स। लेकिन ये सच्ची में ई पावर एक्स है कि ई पावर एक्स का फेक फंक्शन है, फेक फंक्शन। और फेक फंक्शन के हिसाब से एक्स के जगह को ई पावर एक्स के फॉर्मेट में किसने ऑक्यूपाई कर रखा है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4। सोचो, मैं फिर बोलूंगा, जब आप इसको फंडामेंटली पढ़ोगे तो आपका फीलिंग रहेगा कि यार हम शायद ई पावर एक्स को डिफरेंशिएट करने या ट्राई कर रहे हैं। ई पावर एक्स से कंपैरिजन करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि एक्स के जगह को रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4 ने ऑक्यूपाई किया है। तो स्टेज 1 में ई पावर एक्स का जो खुद का डिफरेंशिएशन था फॉर्मेट, तो आप वो वाला कॉपी करोगे, और एक्स के जगह को जिस किसी ने भी ऑक्यूपाई किया है उसका अलग से डी डी एक्स करके पुराने आंसर में मल्टीप्लाई करोगे। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि एक्स के जगह को while comparing this with e power x किसने ऑक्यूपाई किया, रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4 ने किया है। तो चेन रूल के हिसाब से जो मैं अलग से डी डी एक्स लगाऊंगा वो किस पे लगाऊंगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4 पे लगाऊं। एक बार लिखना मत, मुझे करते हुए देखो, थोड़ा ऑरली बताओ तो क्या होना चाहिए अगला स्टेप आप लोग का, ई पावर रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4 इनटू डी डी एक्स ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब जब फिर से आप ये वाले टास्क को करने का ट्राई करोगे तो आपके मन में आएगा कि शायद we are trying to deal with something resembling with this, लेकिन this is not exactly this। आया बात समझे, exactly रूट एक्स तो नहीं है ये, लेकिन जो मेरे को डिफरेंशिएशन करने के लिए अभी मिला वो रूट ओवर एक्स से मिलता जुलता है।
तो यहां पर भी फिर मैं अब चेन रूल सोचूंगा वापस से, किसके हिसाब से, इसके हिसाब से। इसका असली फॉर्मूला क्या होता, 1/2 रूट एक्स। तो इसमें भी अगले स्टेप में मैं वही लगाऊंगा, लेकिन एक्स के जगह को किसी और ने ऑक्यूपाई किया कि एक्स नहीं ऑक्यूपाई किया, किसी और ने किया। कौन है वो, कोई और, एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो मुझे चेन रूल का जो आडंबर है वो लास्ट में फिर से चिपकाना पड़ेगा। आया बात समझ? गेस करो क्या होना चाहिए इसका अगला स्टेप। ई पावर रूट अंडर, बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू, इस पार्ट से पहले आएगा 1/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4, लेकिन ये ओरिजिनल नहीं था, इस वजह से एक बार और डी डी एक्स ऑफ क्या। अच्छा, कैसे चूज किया एक्स स्क्वायर माइनस 4, जो ओरिजिनल फंक्शन के एक्स वाले पोजीशन को जो पकड़ के बैठा है उसी का करना होता, इसीलिए एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है ना। अभी दिस इज इक्वल्स टू ई टू द पावर, बोलो, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू इसका क्या आएगा 2x और 4 का कितना हो जाएगा 0, तो नहीं लिखने से भी चलता है, तो 2 गॉन। और अब आप सबको समेट के लिखो तो क्या होगा बताओ, ई टू द पावर रूट अंडर, बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में मेरे ख्याल में, अच्छा नहीं, साइड में एक एक्स भी होगा और नीचे क्या होगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4। देखो कितना समझ में आया ये पूरा, करो कॉपी करो, 10 सेकंड रुकता हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अब वापस से लॉग वाले फॉर्मेट में थोड़ा सा चेन रूल का एप्लीकेशन देख लेते हैं। असली लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था, 1/x। पूरे फॉर्मूला को रिकॉल करो तो क्या था प्रॉपर्ली, डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ई, तब आंसर होगा 1/x। अभी ये उससे मिलता जुलता है कि मिलता जुलता नहीं है, मिलता जुलता है। कहां कहां समस्या है, बेस में कोई समस्या नहीं है, असली में भी ई होना चाहिए था, इसमें भी ई है, तो दैट इज ओके। एक्स में समस्या है, असली में एक्स होना चाहिए था और यहां पर क्या आ गया है 2x + 1। तो चेन रूल का पूंछ चिपका के हम तो कर सकते हैं काम को, ठीक है। बोलो क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल्स टू, बोलो क्या, ddx ऑफ log 2x + 1। फिर मुझे मन में फीलिंग है कि आई एम ट्राइंग टू डील विथ समथिंग मैचिंग विथ सिमिलर टू दिस। इसका असली आंसर 1/x, तो उस फॉर्मेट पे आई एम सपोज टू कॉपी इट हियर, तो 1/2x + 1, क्लियर। लेकिन x के जगह पर x दिख रहा है कि कुछ और दिख रहा है, कुछ और दिख रहा है, तो उसका क्या करोगे, ddx ऑफ 2x + 1, परफेक्ट, ठीक है। अगेन जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2x पे अटैक करने पे 2 इज कांस्टेंट बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का खुद का डिफरेंशिएशन 0, तो ऑल टुगेदर क्या निकलेगा, बस 2, तो 2/2x + छाप। चले इसको देखो और एक छोटा सा स्टार लगा दो, ज्यादा बड़ा नहीं। एक नोट लिखवाया था बहुत पहले कि जब भी डिफरेंशिएशन करने का मौका है जिंदगी में तो लगाने से पहले जो सिंप्लीफाई अगर हो सके तो करना। इसमें हो सकता है क्या, मुझे ऐसा याद आ रहा है कि मैंने अपने जीवन में ऐसा पढ़ रखा, अब आप लोग का पता नहीं याद है कि नहीं। आप लोग क्या होता था ये बताओ, m log। तो यहां पर भी मुझे लग रहा है कि हाँ ऐसा माहौल है कि जहां पर इसका कुछ एप्लीकेशन हो सके। अगर मैं डायरेक्टली करूं तो ये पावर 10 को मेरे को डील करना पड़ेगा, लेकिन इसके हिसाब से सोचो तो 10 का कान पकड़ के उधर ले जा सकता हूं बिफोर स्टार्टिंग द डिफरेंशिएशन। तो पहले वो काम करेंगे, लिखो y इज इक्वल्स टू 10 log, बोलो, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस, ठीक है। अब जब आप dy/dx लगाओगे तो उधर टेक्निकली पहले बनेगा ddx ऑफ क्या 10 इंटू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, ठीक है। जिसमें यू विल फील कि 10 कांस्टेंट है तो उसको खींच लो बाहर, ddx ऑफ क्या log ऑफ प्लस 2x माइनस 1, मतलब ये log x का फॉर्मेट है। और असली वाला है कि नकली वाला है, नकली वाला है, तो थोड़ा चेन रूल के हिसाब से सोचना होगा। तो 10 इंटू पहले आ जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस x माइनस 2x माइनस 1, और x के जगह पर कौन था x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, तो उसका अलग से ddx। तो ddx ऑफ क्या बताओ प्लस 2x माइनस, सॉल्व कर देने पे 10 डिवाइडेड बाय क्या x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, और इससे आंसर क्या आएगा बताओ 2x प्लस 2। फाइनली थोड़ा
सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 10 चाहो तो अंदर ले चलो, क्या हो जाएगा बताओ। 20x प्लस 20 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x माइनस, ये आपका आंसर चलेगा। अगला क्वेश्चन, इस पे आप 3 स्टार लगा सकते हैं और सोचिए इसको देखिए कि इसमें समस्या क्या है। बेस अलग है तो 1/x का फॉर्मूला तो डायरेक्टली नहीं हो सकता। अब मैं आपको कुछ लॉग से रिलेटेड बात रिकॉल करवाता हूं, देखो कि ऐसा कुछ याद आता है क्या। लॉग ऑफ a बेस b को जरूरत पड़ने पे, मन करने पे मैं ऐसे चेंज कर सकता हूं कि लॉग ऑफ a बाय लॉग ऑफ b, और जिसमें बेस आप अपने मर्जी का कुछ भी डालो चलेगा। हमको फायदा कौन से बेस पे होगा इस सिचुएशन में, ई बेस पे होगा। तो मैं डिफरेंशिएट करने से पहले ही इसको ऐसा सोचना स्टार्ट कर दूं कि y इज इक्वल्स टू, आई विल थिंक कि log ऑफ x बेस e डिवाइडेड बाय log ऑफ 5 बेस e। इसका तो फॉर्मूला था ही नहीं, तो इस पे ddx लगाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। इसको पहले ऐसा चेंज कर सकते हो उस प्रॉपर्टी की वजह से। अब जब आप ddx लगाओगे तो ये विल फेस dy dx इज इक्वल्स टू, सोचना ddx ऑफ दिस होल राइट, log ऑफ क्या, x बेस e डिवाइडेड बाय log ऑफ 5 बेस e। यहां तक समझ में आता है। अब मैं कुछ कहना चाहता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा उसको। ये जो भी कुछ है तो ऊपर इसमें वेरिएबल है, नीचे इसमें कांस्टेंट है, तो क्या मुझे कोशेंट रूल लगाना चाहिए। कोशेंट रूल कब लगता था, जब ऊपर भी वेरिएबल हो नीचे भी वेरिएबल हो, लेकिन यहां तो नीचे कांस्टेंट है और कांस्टेंट को तो हम बाहर फेंक सकते हैं ना। तो वैसे मैं लिखूंगा नहीं, लेकिन इस एक्सप्रेशन को पता है अपन कैसे सोच सकते हैं। यहां लिखता हूं, देखो 1 बाई लॉग ऑफ 5 बेस e इंटू लॉग ऑफ x बेस e। इसको ऐसे भी तो सोच सकते हैं, सही कह रहा हूं, एक ही तो बात है, नीचे चला जाएगा। फिर ये वाला जो चीज है ये किसके तरह बिहेव कर रहे हैं यहाँ पे, कांस्टेंट की तरह। उसको आप कहाँ ले जा सकते हैं, बाहर। और ये कैसा दिखेगा फिर वो ले जाने के बाद में, 1 बाई लॉग ऑफ 5 बेस e इंटू ddx ऑफ क्या फेस कर रहे हो आप, लॉग ऑफ x बेस। अब इसका आंसर आता है आपको, और ये ओरिजिनल है कि फेक है, ओरिजिनल है, तो इसमें नो चेन रूल। सो दिस इज इक्वल्स टू 1 बाई क्या, लॉग ऑफ 5 बेस e इंटू 1 बाई एक्स। या ठीक है, इसको अच्छे से 3-4 स्टार लगा लेना। एमसीक्यू के लिए ये वाला क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर है कि बेस चेंज करके कुछ पूछ लिए, तो उस सिचुएशन में फिर ऐसे करके आपका आंसर देते। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में। अभी इसको देखो आप, और पहले खुद से सोच लो, मैं 10-20 सेकेंड टाइम दे रहा हूं। चलो देखो, थोड़ा फील करने का ट्राई करते हैं क्या होना चाहिए। dy dx, सुनना अच्छे से, हाँ, इज इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ log x। और मैं जानता हूं कि डी डी एक्स ऑफ log x टू द बेस e क्या होता है, 1/x, मतलब 1/x। वो बात मेरे को पता है। अब मेरा आपसे पूछना है कि जब आप इस डिफरेंशिएशन के बारे में सोचना, इमेजिन करना स्टार्ट करोगे तो आप इसको कैसे पढ़ोगे। आप इसको पढ़ोगे log ऑफ, अब मत पढ़ो, मतलब ये जैसे log ऑफ x है ना, तो एक log तो ये इसके फंक्शन वाला log हो गया। अब बाकी जो भी घटिया स्ट्रक्चर है वो किसका पोजीशन ऑक्युपाई कर रहा है, x का। आ रहा है बात, क्लियर है ना। तो x के जगह पर आपको x दिख रहा है कि कुछ भारी भरकम दिख रहा है, भारी भरकम दिख रहा है। तो ओरिजिनल की फेक, पहला क्वेश्चन फेक, और फेक है तो ओरिजिनल रूल की चेन रूल। चेन रूल क्या बोलता है कि स्टेज 1 में वही फॉर्मेट कॉपी करो। अब आपको ये सोचना होगा कि जब आप इसको log x की तरह इमेजिन करोगे ना, तो ये log तो आपके बोले हुए log से मैच हो जाएगा, बाकी जो भी बचा वो सब लोग मिलके x बनेगा आपका। तो आपका क्या होना चाहिए आंसर, सोचो। मतलब इस पोर्शन को आप x मान रहे हैं यहाँ पे, और आप कह रहे हैं मेरे को कि 1 बाई लॉग x, लेकिन जिसको आपने x माना क्या वो सच्ची में x था, नहीं, तो क्या होगा डी डी एक्स ऑफ लॉग x। आई होप कि आ गया होगा समझ में। फिर इसमें वापस आप देख सकते हो कि अब ये मेरे को तो असली वाला ही लग रहा है, इसका आंसर 1/x, और आपका आंसर 1 बाई लॉग ऑफ एक्स बेस ई इंटू 1/x, एंड डन। ये अगर हो गया हो तो ऐसा 39 अच्छा नहीं लगता, एक और क्वेश्चन दे रहे हैं 40 हो जाएगा।
इसको ट्राई करो, y इज इक्वल्स टू लॉग 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 x, लीजिए प्रयास कीजिए। आओ तो थोड़ा सा डिस्कस भी करते हैं। सुनना, वापस से मुझे पता है कि ये देखने में स्टैंडर्ड फंक्शन log x के जैसा है, और इसको अगर मैं log x पुकारना चाहूं ना, तो जो मैं log x पुकार रहा हूं तो मेरे पुकारा हुआ log इस log से मैच कर रहा है, और बाकी सब लोग मेरे को किसकी तरह सर्व कर रहे हैं, x की तरह सर्व कर रहे हैं, मतलब log x। तो ये वो log हो गया और ये पूरा वो क्या हो गया, x हो गया। तो आपका आंसर का जो स्टार्टिंग होगा वो कैसा होगा, सोचो, dy dx इज इक्वल्स टू टेक्निकली डी डी एक्स ऑफ व्हाट, log x। एक बार तो ऐसा होना चाहिए, सुनते जाना ध्यान से। फिर जब आप इसको पढ़ेंगे log x के तरह, तो देखो ऐसा होगा कि ये आपका log है और ये पूरा आपका x है ना, तो क्या होना चाहिए बताओ, दिस इज इक्वल्स टू 1 बाय, बोलो, log ऑफ x। फिर चेन रूल कहता है कि जिसको x माना उसका फिर से करो डी डी एक्स, और पुराने वाले आंसर से कर दो मल्टीप्लाई, तो यूं कुछ आ जाएगा ऐसा इनटू दिस। फिर 1 बाय log ऑफ x, ठीक है ना। और इसको जब आप देखोगे log x की तरह पढ़ोगे मन में, तो टेक्निकली क्या होगा, ये आपके पढ़ा हुआ log है और ये पूरा आपका x है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा बताओ, इनटू 1 बाय जो आपके x के जगह पर है log x, करेक्ट। फिर उसके बाद में इनटू डी डी एक्स ऑफ जिसको आपने x मान रखा था log x, ठीक है ना। अब ये मेरे को लग रहा है कि फंडामेंटल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स। तो फाइनली आपका आंसर आपको कैसा दिखना चाहिए, 1 बाई आई थिंक log x इंटू 1 बाई log x और इंटू 1 बाई x, ये आपका आंसर, ठीक है। चलो इसके साथ में डिफरेंशिएशन का फाउंडेशन का सारा क्वेश्चन खत्म। अब आप नया हेडिंग लगाओ, एग्जाम्पल्स बिफोर 11.2, एग्जाम्पल्स बिफोर 11.2, ठीक है। आज हम जितना भी क्वेश्चन करेंगे मैक्सिमम हलवा ही है, आप अगर ध्यान से सोचोगे तो एक एक लाइन में सारा आंसर आता जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करना, ये कह रहा है मेरे को कि फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, यानी कि जो भी ये दिया हुआ है इसके ऊपर मेरे को इंपोज करना है डी डी एक्स, और जो आंसर आएगा उसका मेरे को आंसर बताना, ठीक है। तो लिखूं, पहले वाले में मैं ट्राई करूंगा डी डी एक्स ऑफ क्या, 3x⁻7 माइनस 5x² प्लस 9। आप लोग आराम आराम से सोच के मेरे को आंसर बताना है, इसका क्या हो जाएगा बोलो, ये सबको क्लियर है ना पक्का, इसका माइनस 10x और इसका 0, तो छोड़ दो, यही आंसर चलेगा, छाप भी लो एक लाइन, रेडी, तो फिर आगे बढ़ेंगे। चलो इसका, इस पे 2-3 स्टार लगाओ, मतलब इजी ही है लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते। सुनना ध्यान से, डी डी एक्स ऑफ x/5 प्लस 5/x। तो सबसे पहले मेरे को झलकेगा, मेरे को चमकेगा कि ये प्लस है बीच में, तो उसके हिसाब से मैं डी डी एक्स को अलग अलग कर दूंगा। देखो क्या कर दूं, डी डी एक्स ऑफ x/5 और क्या करूंगा बोलो, प्लस डी डी एक्स ऑफ 5/x। ओके यहां तक पक्का। अच्छा सुनना, अभी छापना मत, एक बार अच्छे से पहले सुन लेना। अभी नेक्स्ट मेरे को क्या लग रहा है कि इसमें ऊपर वेरिएबल नीचे कांस्टेंट, तो कोशिएंट रूल ये सब तो नौटंकी नहीं होना चाहिए। ये कांस्टेंट जो है इसको बाहर किया जा सकता है, लेकिन ये वहां पर भी नीचे था, बाहर आके भी नीचे ही रहेगा, तो बाहर क्या निकलेगा यहाँ से 1/5, बहुत बढ़िया। और आप आगे क्या फेस करोगे फिर, डी डी एक्स ऑफ एक्स। अच्छा इसके लिए कुछ बोल सकते हो कि बाहर क्या निकलेगा 5, आकाश लोक में कि पाताल लोक, आकाश लोक में, क्योंकि ऊपर था। और आप फेस क्या करोगे, डी डी एक्स ऑफ 1/x। क्या आपको लगता है कि दोनों आपको पता है, 1/5 इंटू इसका आंसर 1, वेरी गुड, और 5 इंटू इसका आंसर -1/x², ठीक है। तो फाइनली आपका आंसर 1/5 माइनस 5/x²। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर। चलो आगे, अगला पार्ट। अब इसमें देखो होल स्क्वायर खोल के भी हम कर सकते हैं
और सिंस अब हम थोड़ा सा एलिगेंट मेथड्स सीख चुके हैं, चेन रूल हमको आता है, तो चेन रूल का एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। क्या करना पसंद करोगे? चेन रूल ही करते हैं। किससे मिलता जुलता है? एक्स स्क्वायर से। पूरा एक्स ऊपर 2, तो एक्स स्क्वायर से मिलता जुलता है, तो उसी के फॉर्मेट में, उसी के पैटर्न में आंसर आएगा आपका। एक्स स्क्वायर का आंसर क्या हुआ करता था? एक्स स्क्वायर सीधा ही बोल दो 2x। एक्स स्क्वायर का आंसर 2x, तो इसके भी आंसर का पार्ट 1 तो होना चाहिए 2x। फिर x के जगह को किसने ऑक्युपाई किया? a स्क्वायर प्लस b, तो उसको बाहर निकाल के अलग से डिफरेंशिएशन, प्रीवियस आंसर से मल्टीप्लाई लिखो। सो दिस इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए बोलो एक बार, या रुको अच्छे से लिख देता हूं, डी डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू बोल 2 इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू डी डी एक्स ऑफ क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस। क्लियर है ना ये वाला पक्का? अच्छा इसका फर्दर आंसर बताऊं, 2 इंटू आई थिंक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। अच्छा इस पे जब अंदर ले जाके इंपोज करोगे तो ए कांस्टेंट है बाहर, एक्स स्क्वायर का आंसर ट्वाइस एक्स, बी का आंसर 0, तो क्या मिलेगा अल्टीमेटली 2ax प्लस 0, तो 0 का तो कोई काम है नहीं, ये आंसर है। और चाहो तो एक स्टेप सिंप्लीफाई कर सकते हो, 2 को कंबाइन कर दो, तो 4ax इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी चलेगा, ठीक है? ठीक है, चलते हैं आगे। फिर इसको पढ़ो, इसको पढ़ने से आत्मा कांपने लगता है थोड़ा सा, अब देखना संभाल के पढ़, बाकी है इजी। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के आंसर में प्रॉब्लम नहीं है, इसके लैंग्वेज में इशू। लोग जो है ना, मतलब इतना बड़ा देके वो पढ़ना ही छोड़ देते हैं, देखिए यहाँ से फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर एन प्लस ए एक्स पावर एन माइनस 1, उनको चांद तारा दिखने लगता है इसके बाद, तो देखिए छोड़, बहुत हो गया, इतना कौन पढ़ता है। लेकिन इसमें बेसिकली ये बोलना क्या चाह रहा है, ये कह रहा है कि भाई देखो ये है फंक्शन, इसका हमको चाहिए डेरिवेटिव। इस फंक्शन में 3 प्रकार का आदमी आपको दिखेगा, एक आपको दिखेगा x, एक आपको दिखेगा a और एक आपको दिखेगा n। a को मानना है फिक्स रियल नंबर मतलब कांस्टेंट, और n को मानना है पॉजिटिव इंटीजर मतलब वो भी कांस्टेंट। वेरिएबल कौन बचा? x। अभी इस पूरे लंबे चौड़े एक्सप्रेशन में x को वेरिएबल मान के, n को कांस्टेंट मान के, a को कांस्टेंट मान के आप तो अपना रूल लगाओ और जो आंसर आएगा आएगा, ठीक है? अब मैं करके दिखाता हूं, आप देखो, और नहीं समझ में आए तो पूछो। आई विल बिगिन लाइक दिस, डी डी एक्स ऑफ, सुनिएगा ध्यान से, एक्स पावर एन प्लस ए इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 2 प्लस डॉट 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 प्लस ए पावर एन माइनस 1 इंटू एक्स और प्लस ए पावर एन। अच्छा देखना एक बार, एक बात कहना है, आप बताओ कि सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ। मुझे ना ये ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारा आदमी, एक आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, डॉट डॉट डॉट, आदमी आदमी, बस सब कनेक्टेड है प्लस से। अब प्लस पे ddx कैसे रिएक्ट करता था? अंदर चला जाता था, सबको मिल जाता था, तो वही यहां पर भी होना चाहिए ना। क्या होगा बताओ? ddx ऑफ पहला आदमी x पावर n, ddx ऑफ नेक्स्ट आदमी a x टू द पावर n माइनस 1 प्लस ddx ऑफ नेक्स्ट आदमी क्या, a स्क्वायर x टू द पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 प्लस ddx ऑफ क्या, a पावर n माइनस 1 इंटू एक्स और प्लस ddx ऑफ a पावर n। चलेगा? पुराना बात वापस आप एक बार रिकॉल कर लो। ये आपसे बोलना चाह रहा था, आपसे कहना चाह रहा था कि a कांस्टेंट है और n भी कांस्टेंट, वेरिएबल सिर्फ कौन है? x, ठीक है? अब आप गेस करो कि ये किससे मैच हो रहा है। ये तो सीधा साक्षात अलजेब्रिक फंक्शन है, इसका आंसर x टू द पावर n माइनस, ठीक है? अच्छा इसको मैं थोड़ा सा ऐसे मतलब समझो कि जनरलाइज भी करना चाहूंगा। क्या होता है x पावर नंबर जब भी होता है तब उसका आंसर होता है नंबर x पावर में नंबर माइनस 1, यही तो जनरल थॉट है। चलेगा? अब आप देखो कि ये तो ठीक है, समझ में आ जाता है आराम से। सेकेंड वाले में क्या होगा, थोड़ा सुनना, हाँ, उसके बाद छाप। ये क्या है? कांस्टेंट, और ये इससे कैसे चिपका हुआ है? इनटू से, तो ये तो चुपचाप बाहर ही चला जाएगा। फिर आपको ddx किस पे लगाना है? इस पे। ये वापस से फॉर्मेट तो यही वाला है, लेकिन पावर अलग है इसका।
तो x टू द पावर नंबर का आंसर होता है नंबर इंटू एक्स टू द पावर नंबर माइनस 1। तो इसका इसमें क्या होगा कि a बाहर जाएगा, ddx इस पे लगेगा, और फिर इसका आंसर क्या आएगा, नंबर इंटू एक्स टू द पावर नंबर माइनस 1। तो मैं ये सारा काम एक साथ लिख के ऐसे करना चाहूंगा, देखो नहीं समझ में आया तो पूछना। a कांस्टेंट था बाहर, इस पे लगा डिफरेंशिएशन, और उसका आंसर होना चाहिए था नंबर इंटू एक्स टू द पावर जो भी नंबर था -1। नहीं आया समझ? जैसे मान लो कि एक्स पावर 100 को फेस कर रहे हो तो आप लिखोगे 100 एक्स पावर 99। ठीक है, मान लो कि एक्स पावर 99 को ही फेस कर रहे हो तो क्या लिखोगे, 99 एक्स पावर 98। तो जो भी पावर है उस पावर को पहले बगल में लिखो, और फर्दर आंसर के पावर में वो नंबर -1। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ? और डिटेल में लिखोगे हो जाएगा, हो जाएगा। इसका बता पाओगे? सुनना ध्यान से, ए स्क्वायर किसके तरह बिहेव करेगा, कांस्टेंट, बाहर चला गया। इसका आंसर क्या होना चाहिए बोलो, n-2 x n-2 -1 चलेगा। अच्छा, प्लस फिर डॉट डॉट डॉट, इसमें ये पूरा a पावर n-1 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1, और a पावर n में a भी कांस्टेंट n भी कांस्टेंट, तो सॉल्व करने के अंदर जो भी आएगा वो भी कांस्टेंट। और ये ठीक है ना, a पावर n, a is constant according to question, n is also constant according to question, constant to the power constant, सॉल्व करने के बाद में it will be constant। तो ये अकेला कांस्टेंट है क्योंकि वेरिएबल का भी कंपोनेंट है इसके पास, अकेला कांस्टेंट है। और अकेले कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता था, अकेले कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, तो प्लस 0। अब एक लाइन में थोड़ा समेट लेते हैं जो जो लिखा है। सो n x टू द पावर n-1 प्लस a n-1 x टू द पावर n-2 प्लस a स्क्वायर n-2 x टू द पावर n-3 प्लस डॉट 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 a n-1 डन। ये आपका आंसर। ठीक है, आगे चल रहे हैं फिर। इसको देखो, इसमें क्या लग रहा है, सीधा डिफरेंशिएशन के पहले सिंप्लीफिकेशन। ये अंदर जा सकता है शायद, क्या हो जाएगा बोलो, 3 इंटू एक्स टू द पावर -4 -4 इंटू एक्स टू द पावर -9 शायद ना। अब ddx करना है इसका, इसी का कर दो ddx, पहले माइनस की वजह से स्प्लिट हो जाएगा शायद, तो ddx ऑफ क्या, 3x टू द पावर -4 माइनस ddx ऑफ क्या, 4x टू द पावर -9। ठीक है, फिर 3 कांस्टेंट है तो बाहर, और ddx ऑफ क्या रहेगा आपके लिए, x टू द पावर -4 माइनस बाहर, 4 कांस्टेंट है वो भी बाहर, फिर ddx ऑफ x टू द पावर -9। अच्छा, ये किससे मिलता जुलता है, एल्जेब्रिक राइट, और ओरिजिनल की फेक, नहीं ओरिजिनल ही है ये तो, x के पावर में नंबर, तो ओरिजिनल फॉर्मूला लगाओ, 3 इंटू बोलो -4x टू द पावर -4 -1 -5 -4 इंटू यहाँ पर -9 इंटू एक्स टू द पावर माइनस, चलेगा पक्का। अब क्या आना चाहिए आंसर, सोचो, सिंप्लीफाई करो। तो यहां मेरे को लगता है कि मल्टीप्लाई होगी -12 डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर 5, फिर माइनस माइनस प्लस 9 4 36 डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर 10, चलेगा। ये आपका आंसर। बढ़े आगे, देख लो, बचा है तो कॉपी करो, 2 ही क्वेश्चन और है। अच्छा ठीक है, देखो इसको, देखो इसको भी करने का आई विल से कि 2 तरीका हो सकता है। अगर चेन रूल में आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो तो हम चेन रूल भी लगा सकते हैं, और अगर चेन रूल में कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हो तो a प्लस बी का होल क्यूब से पूरा खोल दो, फिर पार्ट बाय पार्ट सबका डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो मुझे लगता है कि चेन रूल ही लगाना चाहिए अब हम लोग को। ठीक है, तो देखो क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 3। पहले ये सोचो कि कौन से फंडामेंटल सिचुएशन से ये मैच कर रहा है और उसका आंसर क्या होता था। तो पहले इसके हिसाब से सोचो, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, 3 टू द पावर 2। फिर आपको सोचना है कि x के जगह पे कौन आ रखा है,
x प्लस 1/x, तो इनटू क्या होना चाहिए, डी डी एक्स ऑफ x प्लस 1/x, करेक्ट। फिर दिस इज इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और x का आंसर 1, यह लिख के दिखा दूं क्या, x का आंसर कितना 1 और 1/x का आंसर -1/x, ये आपका आंसर, ठीक है, क्लियर। देखो अगला क्वेश्चन और आज के लिए लास्ट, इसको स्टार्ट करने से पहले एक नोट लिखवा, नोट में लिखूं इन क्वेश्चंस ऑफ prove that, in questions of prove that, differentiate the given function, differentiate the given function, comma, this may give us the proof, give us the proof, full stop. If it is not giving the proof, then try to simplify the LHS, then try to simplify the LHS by putting the value of dy dx and y in it, ठीक है। अभी देखो क्या लिखा है, इसका क्या मतलब है समझाने का थोड़ा सा ट्राई करता हूं। जब तक आप इस टाइप का क्वेश्चन फेस करोगे ना, जहां पर आपको एक एक्सप्रेशन दिया है और बोला है कि उसका डेरिवेटिव निकाल के बता दो, तो ये एक प्रकार से ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है। इसमें आप डिफरेंशिएशन तो लगाओ, फिर डिफरेंशिएशन लगाने के बाद जो भी आपका एक्सप्रेशन आया है उसको आप कहाँ छोड़ देते हैं, ये आपके ऊपर, यहीं छोड़ दीजिए। आपका मन करे तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए, खोलिए, मल्टीप्लाई कीजिए, वगैरह वगैरह। इसको लेके कोई मतलब क्या है कि हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि कहाँ जाके आपको आंसर छोड़। लेकिन जब आप इस टाइप का क्वेश्चन फेस करो कि ये y दे रखा है और आपको dy dx से रिलेटेड यही वाला रिजल्ट प्रूव करना है, तो इसको आप ओपन एंडेड जहां तहां नहीं छोड़ सकते। मतलब आपको यहां से डिफरेंशिएशन स्टार्ट करना है एंड समहाउ बाय हुक और बाय क्रुक आपको यहां तक पहुंचना है। आया बात समझ। अब ये पहुंचने के लिए दो टाइप का क्वेश्चन आता है। एक टाइप का ऐसा होता है कि जो भी y का एक्सप्रेशन दिया गया है, चाहे कॉम्प्लिकेटेड हो चाहे सिंपल हो, उसको आप डिफरेंशिएट करो एंड थोड़ी देर के बाद में ऑटोमेटिकली यू विल सी कि जो भी प्रूफ करने का था वो आ गया, उसके डिफरेंशिएशन से सीधा ही प्रूफ आ गया। ऐसा होता है कभी कभी, ठीक है। अगर हो गया तो बहुत अच्छा बात है, फिर मान लो कि आपको और कुछ नहीं करना। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप डिफरेंशिएशन कंप्लीट कर लेंगे, जो आंसर आएगा वो मतलब 5% भी इससे मैच नहीं करेगा, पता नहीं कुछ अलग ही आ जाएगा आपके पास, ठीक है। उस सिचुएशन में पैनिक नहीं कर, उस सिचुएशन में आपको ये ट्राई करना चाहिए कि जो भी मेरे प्रूफ दैट का स्टेटमेंट था उसके एलएचएस को अलग से एक्सप्लोर करूं और एलएचएस के अंदर में dy dx के एक्सप्रेशन को अपने आए हुए आंसर से रिप्लेस कर दो और y के एक्सप्रेशन को दिए हुए इस रिजल्ट से रिप्लेस कर दो, ठीक है। और उसके बाद जो बनेगा एलएचएस में उसको आप सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करो एंड आफ्टर सम टाइम यू विल सी कि जो भी आरएचएस में वो ऑटोमेटिकली आ जाए, ठीक है। अगेन आई विल रिपीट माई सेल्फ, दो ही बात हो सकता है कि जो y दिया है डिफरेंशिएट करो, द मोमेंट यू कंप्लीट द डिफरेंशिएशन यू विल सी समथिंग सिमिलर टू दिस, काम खत्म। दूसरा हो सकता है कि यू विल कंप्लीट योर डिफरेंशिएशन, नथिंग रिजेंबलिंग टू दिस विल कम आउट, एकदम ही कुछ मतलब ऊट पटांग सा आ जाएगा। लेकिन ऊट पटांग सा आने से फिर आपको ये समझ जाना चाहिए कि अच्छा ठीक है, इसमें इससे यदि आंसर नहीं आ रहा है दैट मीन्स कि एलएचएस को अलग से मेरे को क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई। तो एलएचएस में अलग से dy dx का आया हुआ आंसर और y का दिया हुआ आंसर ये आपको रिप्लेस करना है और उस एक्सप्रेशन को फर्दर सिंप्लीफाई करना है। आफ्टर यू कंप्लीट द सिंप्लीफिकेशन यू विल सी कि ये वाला आ चुका हो, ठीक है। मैं करके दिखाता हूं। चलो साथ साथ में आप लोग भी कॉपी कर सकते हो, उतना टफ नहीं है। सबसे पहले देखो y इज इक्वल्स टू √x प्लस 1/√x। ddx लगाने के लिए मुझे लगता है कि इसका तो आंसर है मेरे पास, तो नहीं छेड़ूंगा इसको, लेकिन इसका नहीं है कुछ,
उसको थोड़ा सा छेड़ देते हैं, क्या कर सकते हैं बताओ, एक्स टू द पावर माइनस है। अब दोनों का आंसर है मेरे पास, तो डीबीएस WRT क्या एक्स क्या हो जाएगा बोलो, dy dx इज इक्वल्स टू क्या, इसका आंसर 1/2 रूट ओवर एक्स, इसका आंसर माइनस या प्लस एक बार मैं ब्रैकेट में लिखता हूं, माइनस हाफ एक्स टू द पावर आई थिंक माइनस हाफ माइनस 1, समझ में आ रहा है। सो dy dx इज इक्वल्स टू, यहां से मिलेगा शायद 1/2 रूट एक्स प्लस माइनस माइनस 1/2 इंटू एक्स टू द पावर -3/2। अगले स्टेप में सिंप्लीफाई करूंगा तो dy dx इज इक्वल्स टू 1/2 रूट ओवर एक्स, और ये वाला हो जाएगा शायद से -1/2 इंटू एक्स टू द पावर 3/2। ठीक है, चलेगा। अब यहां देखना ध्यान से एक चीज, एक्स टू द पावर 3/2 इज अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन, ये आपको याद रखना है आज के। दिस कैन बी ब्रोकन डाउन एज x इंटू रूट एक्स, सोच के देखो, x इंटू रूट एक्स में x का पावर कितना दिख रहा है आपको 1, और रूट एक्स का पावर कितना दिख रहा है आपको हाफ, और मल्टीप्लाइड है मतलब पावर एडेड रहेगा, 1 प्लस हाफ का आंसर 3/2, तो ये वाला। तो जब जहां जरूरत पड़ेगा इसको हम इसमें और उसको हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं एज पर आवर नीड एंड रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि हर जगह रूट 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 दिख रहा है, तो 3/2 से बेटर रहेगा कि इसको ब्रेक करके लिख देते हैं x रूट x, कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा सोचो, dy dx का आंसर dy dx इज इक्वल्स टू 1/2 रूट x और -1 बोलो क्या 2x रूट x। अभी खुद से पूछो कि आया क्या जो प्रूफ करना क्या था, कि थोड़ा सा भी नहीं आया, मेरे ख्याल में थोड़ा सा भी नहीं आया। अच्छा देखो, रिज्यूम कर रहे हैं, तो मेहनत मशक्कत और डिस्कशन के बाद हम यहां पहुंचे थे। ठीक है, dy dx इक्वल्स टू इतना है, और बाकी इवन क्लियरली सी कि ये इससे तो हल्का फुल्का भी मैच नहीं कर रहा जो दिया हुआ था उससे। तो इस सिचुएशन में जैसा कि मैंने आपको नोट लिखवाया उसके हिसाब से आपको क्या करना चाहिए कि LHS वाले पार्ट को अलग से सेपरेटली एक्सप्लोर करना चाहिए। अब आप देखना यहाँ पर कि क्या होगा। LHS में क्या है आपके पास बताओ, मेरे ख्याल में बोलो 2x, एक सेकंड रुकना, फिर भूतिया बिहेव कर रहा है इस बार, लेकिन नॉर्मल वाला है, ऐसा कभी कभी नखरा दिखाता है, मान गया। चलो देखो, तो LHS है आपका 2x dy dx प्लस y, ठीक है ना, और इसमें dy dx और y का आंसर पुट इन करूं तो 2x इंटू dy dx की जगह पर क्या होगा 1 बाई मेरे ख्याल में 2 रूट x, और बोलो -1/2x रूट x, और y का खुद का आंसर बताओ, मेरे ख्याल में रूट x प्लस 1/√x, ऐसा कुछ था, सही है। अभी इस 2x को अंदर ले चलो, क्या हो जाएगा बताओ 2x इंटू 1/2 रूट x माइनस 2x इंटू 1/2x रूट x, सुनते जाना ध्यान से, हाँ, पर इनमें कोई चेंज नहीं है, प्लस रूट x और प्लस 1/√x। फर्स्ट वाले में मुझे लगता है कि 2 कट जाएगा, अच्छा ऊपर x से नीचे रूट x से तो कट के क्या बचेगा रूट x, और कहाँ पे ऊपर ना, इसमें से 2x पूरा गया, क्या बचा सोचो रूट x माइनस 1/√x प्लस रूट x और प्लस 1/√x, ये दोनों स्वाहा, दिस इज इक्वल्स टू 2 रूट x, ये आपका आंसर है, एंड दिस इज इक्वल्स टू RHS। ठीक है, कर लो कॉपी, और आज के लिए इतना ही।